हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 6 अगस्त 2022 और डेली क्विज के क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो अगर हम बात करें इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स, जो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कि हमारे जो वोल्केनो आईएएस के द्वारा एक मेंटरशिप इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया गया है। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है, कंसिस्टेंट रखना है, डेली आपके आंसर्स रिव्यू हों, आपको डिटेल जो बेसिक बुक्स हैं वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है होलिस्टिक वे में, तो आप हमारा मेंटरशिप इनिशिएटिव ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी जो फ़ी है काफ़ी नॉमिनल है। अगर आपको ज्वाइन करना है फ्रेंड्स, आप ज्वाइन कीजिए हमारा जो मेंटरशिप इनिशिएटिव है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसकी जो भी डिटेल्स हैं वो हमारी वेबसाइट के ऊपर में, हमारे जो टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, तो फ्रेंड्स आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स हम इन क्वेश्चंस की अगर डिस्कशन की बात करें तो आप इन डिस्कशन वीडियोज़ में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, तो इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कीजिए। और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन रखना। किसी भी जो टॉपिक है आप उसके लिए कंटिन्यू रीड कर रहे हो, और इन टॉपिक्स को आप रिवाइज करते रहिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। अगर इस एग्ज़ाम में आपको सक्सेस प्राप्त करनी है तो इसके लिए आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। तो फ्रेंड्स आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करें तो फ्रेंड्स अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें बेसिकली जो कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कि इसमें इनकरेक्ट कौन सा है। तो पहला जो स्टेटमेंट वो ये है कि कैंडिडेट अगर किसी भी राज्यसभा इलेक्शन कहीं से कंटेस्ट करते हैं किसी स्टेट से, तो वहाँ पे इलेक्टर के रूप में रजिस्टर होने चाहिए। तो फ्रेंड्स बेसिकली आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ क्वालिफिकेशन लेट डाउन की गई हैं। अगर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, सबसे पहले आप सिटीजन होने चाहिए। आप एक ओथ को सब्सक्राइब कीजिए, जो आप इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्म होता है उसके अंदर एक ओथ होती है, तो उस ओथ को आप फिल करते हैं, वहाँ पे जो बेसिकली साइन करना होता है। अगर हम बात करें राज्यसभा में, तो आपकी जो एज है वो राज्यसभा के लिए 30 मिनिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए, और लोकसभा के लिए अगर बात करें तो 25 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा आप जो भी क्वालिफिकेशन जो पार्लियामेंट के द्वारा लेट डाउन की गई हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, तो वो सब जो क्वालिफ़िकेशन है उनको भी आप फुलफ़िल कीजिए। तो फ्रेंड दो टाइप की क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ क्वालिफ़िकेशन है, एक पार्लियामेंट को कुछ पावर है क्वालिफ़िकेशन की, जो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में आपको आप रीड करें कोई जब भी आप इस कंप्लीट प्रिपरेशन के टाइम डेली इससे रिलेटेड आपको एग्ज़ाम के जो न्यूज़पेपर्स है उनमें पढ़ने को मिलेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के बारे में। तो अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, ये क्वालिफिकेशन पहले हुआ करती थी कि आप उसी स्टेट से रजिस्टर होने चाहिए, बट 2003 के अंदर में, फ्रेंड 2003 के अंदर में इस क्वालिफिकेशन को डिस्पेंड कर दिया गया। इसको बोल दी डिस्पेंड 2003 से इसको मना कर दिया गया कि ये जो क्वालिफिकेशन है नहीं होनी चाहिए। जैसे आप मतलब सोचिए, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं वो बेसिकली राज्यसभा के मेंबर हैं, जो हमारे एस जयशंकर सर हैं, बेसिकली जो डिप्लोमेट भी रहे हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर रहे हैं, तो वो राज्यसभा के मेंबर हैं, बट बेसिकली वो गुजरात से मेंबर हैं, तो वो गुजरात से तो इलेक्टर नहीं होंगे। तो इस वजह से ये इनकरेक्ट है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें कि सेकंड जो स्टेटमेंट है उसके अंदर बोला है, सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें कि मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब के जो मेंबर्स हैं वो कंटेस्ट नहीं कर सकते सीट्स इन द लोकसभा नॉट रिजर्व फॉर देम। फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जो अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं और उनके लिए जो सीट जो रिजर्व है वहाँ से तो कंटेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी सीट्स हैं वो ओपन सीट्स होती हैं, वहाँ पे तो कोई भी कंटेस्ट कर सकता है। अगर बात करें कि जो अदर कैंडिडेट्स हैं अदर देन द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, अगर वो जो रिजर्व सीट है उसके ऊपर कंटेस्ट नहीं कर सकते, तो ये कम्प्लीटली रिवर्स है कि अगर ओपन जो कैटेगरी के जो पीपल्स हैं अगर उनको अलाउ किया जाए कि वो कंटेस्ट नहीं कर सकते रिजर्व सीट्स में, ये अगर जो रिजर्व सीट के जो कैंडिडेट्स हैं वो तो ओपन जो सीट है उस पर तो कंटेस्ट कर सकते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो दोनों ही इनकरेक्ट हैं फ्रेंड्स। थर्ड अगर स्टेटमेंट की देखें तो इसमें बताया राज्यसभा सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, तो बेसिकली फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और इसमें बोला है फोर्थ शेड्यूल के अंदर, फोर्थ शेड्यूल तो बेसिकली आर्टिकल जो 4 और 80 से रिलेटेड है, 80 अलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा टू स्टेट्स, कि कौन से स्टेट के अंदर राज्यसभा की कितनी सीट होंगी उससे रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स आप इंडिया का जो सबसे टॉप स्टेट है जिसमें राज्यसभा की सीटें 31 हैं उत्तर प्रदेश से, तो आप ये बताना सेकंड नंबर पे कौन सा स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट राज्यसभा की सीट्स हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर ये बात बताना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स इस तरह से भी
कि जो कौन से स्टेट टॉप 5 के अंदर आता है या नहीं आता, तो आपको पता होनी चाहिए। और आप अगर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना चाहो तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट का नेम और वहाँ की जो राज्यसभा सीट्स भी बता सकते हो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। जैसे अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 10 हैं, हरियाणा में 5 हैं। तो इस तरीके से आप अपने स्टेट के बारे में बता सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो कमेंट सेक्शन के अंदर बताने के लिए तो आप बता सकते हो फ्रेंड्स। और बेसिकली 4th शेड्यूल तो राज्यसभा की सीटों के लिए है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के जो रिजर्वेशन की जो सीट्स हैं उनके लिए नहीं है, और राज्यसभा की सीट्स के अंदर रिजर्वेशन भी नहीं है। अगर हम बात करें कि राज्यसभा के इलेक्शन की, तो ये जून मंथ के अंदर भी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी न्यूज़ के अंदर था। जून मंथ के अंदर न्यूज़ में इसलिए था कि कुछ सीट्स पे राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था, तो ओपन बैलेट होता है राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है उसके अंदर में, और जो नोटा का जो प्रोविज़न है वो नहीं होता है। 2014 और 15 के 2 इलेक्शन ऐसे हैं जहाँ पे नोटा राज्यसभा की सीट के अंदर लगाया गया था राज्यसभा के इलेक्शन के अंदर में, पर बाद में वो रिमूव कर लिया गया। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात करें तो तीनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, तो यहाँ पे ए आंसर होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे ए आंसर होगा क्योंकि जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो इनकरेक्ट हैं। अगर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें पूछा है कि जो प्रोरोगेशन हुआ है किसी भी सेशन का पार्लियामेंट के, तो उसके रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो फ्रेंड्स प्रोरोगेशन क्या होता है और इन सब के बारे में हम बेसिकली जानेंगे। देखो फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? जो चेयर के ऊपर मेनली बैठता है। जैसे लोकसभा के अंदर स्पीकर, राज्यसभा के अंदर अगर हम बात करें तो जो चेयरमैन हैं वो लोग होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, डिप्टी चेयरमैन हो सकते हैं। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो हाउस को एडजर्न करते हैं। एडजर्न करने का मतलब है कि उसमें टाइम पीरियड होता है कि हाउस रीअसेंबल होगा 2 दिन के बाद में। फिर इसके अलावा एक और प्रोसीजर होता है, हाउस को एडजर्न सिंडाई किया जाता है। एडजर्न सिंडाई के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो बिजनेस है, जो भी हाउस का जो बिजनेस था वो कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद में विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज के बाद में जब एडजर्न सिंडाई कर दिया जाएगा कोई भी हाउस को किसी भी सेशन के टाइम में, तो प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन इशू करेंगे फॉर द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस के प्रोरोगेशन के लिए। तो ये इसमें बेसिकली जो प्रोरोगेशन है वो जो इशू किया जाएगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा इशू किया जाएगा। तो इसमें बेसिकली बोला है कि जो प्रेसिडेंट है वो हाउस को प्रोरोगेट नहीं कर सकते। तो बेसिकली फ्रेंड्स प्रोरोगेट तो कभी भी कर सकते हैं, इवन द हाउस इन द सेशन। अगर हाउस कंटिन्यू सेशन के समय में है तो उस समय भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसमें बोला गया है कि ये अफेक्ट नहीं करेगा बिल्स जो पेंडिंग है लोकसभा को। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। बिल जो बेसिकली लोकसभा के अंदर जो पेंडिंग है उनको ये अफेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे बी आंसर करेक्ट होगा। आप इनके जो टॉपिक्स हैं एडजर्नमेंट सिंडाई, प्रोरोगेशन, इनके बारे में आप बेसिकली रीड कीजिए। जो पेंडिंग नोटिस होंगे, नोटिस तो सारे के सारे लैप्स हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये बेसिकली यहाँ पे बात थी जो प्रोरोगेशन के बारे में, कि ये अफेक्ट नहीं करेगा जो बिल्स को जो पेंडिंग है लोकसभा के लिए। अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता तो शायद हो सकता है कि कुछ इफेक्ट होता, बट यहाँ पे पेंडिंग है तो वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा फ्रेंड्स। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द रिसेस। रिसेस क्या होता है बेसिकली? रिसेस बेसिकली रिसेशन जो वर्ड है उसी से रिलेटेड आप रिलेट कर सकते हो। रिसेस बेसिकली 2 सेशंस के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको रिसेस बोला गया है फ्रेंड्स। The period spanning between the prorogation of a house and its reassemble in a new session, इसका जो पीरियड होता है जिसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होती उसको रेसेस बोला गया है। तो इसको जब पीरियड स्पेनिंग बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ ए हाउस एंड रीअसेंबल इन ए न्यू सेशन के लिए जो किया जाता है उसको बेसिकली रेसेस बोला जाता है। तो प्रेसिडेंट के द्वारा रीअसेंबल के लिए फिर यहाँ पे ऑर्डिनेंस इशू किया जाएगा या बताया जाएगा कि आप, सॉरी फ्रेंड्स, ऑर्डिनेंस नहीं इशू किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा बताया जाएगा कि आप मीट कीजिए। 6 महीने के ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए दोनों सेशंस के बीच में। तो मैक्सिमम जो गैप है वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये बेसिकली इसमें बताया गया है। और जो रिसेस है वो बेसिकली 2 सेशंस के बीच का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में बताया गया है। अगर हम बात करें कि जो सेशंस के बीच में जो टाइम पीरियड 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 85 में बोला है, ये आपको पता होना चाहिए। एडजर्नमेंट सिंडाई एंड प्रोरोगेशन के बारे में हमने पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर देखा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अबाउट द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के बारे में इसमें क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली पूछा है कि वो मेंबर जब बेसिकली अगर
हाउस जो चेयरमैन है वो बेसिकली वोट कब डाल सकता है, उससे रिलेटेड यहाँ पे पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट में कि ही इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ हाउस बट कैन कास्ट वोट इन केस ऑफ द इक्वलिटी। इक्वलिटी का जब भी कॉन्सेप्ट होगा तो वो यहाँ पे अपना वोट है को कास्ट कर सकते हैं। वो मेंबर नहीं होते हैं हाउस के, बिकॉज वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली वोट जब ही कास्ट कर सकते हैं जब वो बेसिकली वहाँ पे बैठते हैं, जब वोट्स हैं जो इक्वल डिवाइड हो जाते हैं तो उसी समय में वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, तो ये तो एक सिंपल सी बात है कि जब वो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट करेंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में अगर जब होंगे तो उस टाइम में वो जो ऑफिस है जो चेयरमैन की उसको होल्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो बेसिकली दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं फ्रेंड्स। ये तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि इसमें से जो विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट दैट द स्टेट्स हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड हैव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम लोकसभा, रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट, सॉरी सर, लोकल गवर्नमेंट से जो रिप्रेजेंटेशन का जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था जो आर्टिकल 201 के अंदर बताया गया है, जो बेसिकली 6 मंथ का पीरियड है जहाँ पे टाइम पीरियड से रिलेटेड है कि जो बिल हैं इन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया, आर्टिकल 201 है। तो इन बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिनके ऊपर में पुंछी कमीशन के अंदर डिस्कशन होता है, जो 2007 के अंदर आता है पुंछी कमीशन। और पुंछी कमीशन ने ही वहाँ पे बेसिकली पुंछी कमीशन, हमारे जो पुंछी सर हैं जिनका जो कंप्लीट जो नेम है मदन मोहन पुंछी हैं, वो फॉर्मर जो CGI थे हमारे इंडिया के। तो 2007 में कमीशन बनता है पुंछी कमीशन, जो सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर में सेकंड कमीशन था। तो ये बेसिकली सरकारिया कमीशन था, एक पुंछी कमीशन है। तो बेसिकली पुंछी कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया जाता है यहाँ पे कि जो है बेसिकली लोकल गवर्नमेंट को जो पीपल्स हैं उनको आप ऐड कीजिए यहाँ पे अपने जो अगर हम बात करें कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल्स हैं उनके अंदर में, तो यहाँ पे पुंछी कमीशन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर होगा वो बी होगा। राजा मन्नार कमेटी के जो 1969 के अंदर बनती है। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के बारे में हमने कल भी रीड किया था, कल भी एक क्वेश्चन के अंदर हमने आनंदपुर साहिब के बारे में रीड किया था। और नेशनल कमीशन वर्किंग रिव्यू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के 2000 के अंदर बनता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्पज़ से। तो बेसिकली पुंछी कमीशन ने रिकमेंड किया था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनके अंदर लोकल गवर्नमेंट्स के जो पीपल्स हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडे डिस्कशन। आपको जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप उसको नोट डाउन कीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।